भगतजनों, जय शनिदेव। शनिवार व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो विशेष रूप से शनिदेव की पूजा के लिए समर्पित है। इस व्रत को करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के विभिन्न संकटों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि में वृद्धि होती है। शनिवार व्रत कथा इस व्रत के महत्व को समझाने में सहायक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल भक्ति साधना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का सही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब पढ़ते हैं शनिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार नवग्रहों में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इंद्रदेव तक पहुंचा, जिन्होंने राजा विक्रमादित्य को इस विषय में निर्णय देने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने न्यायपूर्वक समाधान निकालने के लिए स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रमशः रखा। उन्होंने सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो, जिससे जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन अंतिम था, जिस पर शनिदेव विराजमान हुए। ये देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें सबसे छोटा माना गया था। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को चेतावनी दी कि उनकी महादशा से बचना कठिन होगा, क्योंकि वे बड़े बड़े देवताओं को भी दंडित कर चुके हैं। इसके बाद शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा का प्रभाव दिखने लगा। उनकी सुख समृद्धि में कमी आने लगी और उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण करके राजा के राज्य में आए। राज्य के अश्वपाल ने उन्हें अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा और कई घोड़े खरीदे गए। एक विशेष घोड़ा, जिसे राजा ने स्वयं सवारी करने के लिए लिया, अचानक जंगल की ओर भागा और राजा को वहां अकेला छोड़ दिया। राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया और सहायता की। राजा ने अपनी अंगूठी उसे धन्यवाद स्वरूप दी। कुछ समय बाद राजा एक नगर में पहुंचे, जहां एक सेठ की दुकान पर विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत अच्छी हुई, जिससे सेठ ने राजा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान राजा ने देखा कि सेठ की दुकान में एक खूंटी पर एक हार लटका था, जिसे खूंटी निकल रही थी। सेठ ने राजा को चोर समझ लिया और उसे कोतवाल के पास भेज दिया। राजा के हाथ पैर काट दिए गए और नगर के बाहर फेंक दिया गया। एक तेली ने दया करके राजा को अपनी गाड़ी में बैठाया और सहायता की। राजा की कहानी सुनकर नगर की राजकुमारी ने प्रण किया कि वह उसी से विवाह करेगी जो राजा के राग को गा सके। राजकुमारी ने दासी भेजकर राजा के बारे में पता किया और उसकी खोज शुरू की। राजा की कठिनाइयों के बावजूद राजकुमारी ने उससे विवाह किया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि उन्होंने राजा को छोटा बताकर अपमानित किया था, जिससे ये सभी कष्ट आए। राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने उन्हें शनिवार का व्रत करने और इस दिन चींटियों को आटा देने का उपाय बताया। राजा ने ऐसा किया, जिससे शनिदेव प्रसन्न हुए और उनकी महादशा समाप्त हुई। राजा के हाथ पैर पुनः स्वस्थ हो गए। राजकुमारी ने राजा के साथ विवाह किया और सेठ ने भी राजा से क्षमा मांगते हुए अपनी कन्या का विवाह राजा से कर दिया। राजा ने शनिदेव की महिमा का गुणगान किया, जिससे राज्य में समृद्धि और सुख शांति का वातावरण बना। जय शनिदेव। शनिदेव की आरती। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु
छाया मह तारी। श्याम अंग वकर दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारी नाथ गज की असवारी। क्रीट मुकट शीश राजित विपित है लारी। मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। मोदक मिष्ठान पान चरित है सुपारी। लोहा तिल तेल वृद्ध महषी अति प्यारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमृत नर नारी। विश्वनाथ धर ध्यान शरण है तुम्हारी। श्री शनिदेव की स्तुति। नमो मारतंड सपुत्र बलिष्ठम। नमो शायतापम हर्तम अनिष्टम। नमो रौद्र रूपम अनुपम अखंडम। नमो मोग वभ्र नमो सौर्य चंडम। नमो मंद कृष्ण कृष्णो नमो नित्यलाभम। नमो सूर्यकांतम प्रभावम सुवाभम। नमो भद्रभेशाम नमो पिंगलाक्षम। नमो नील पद्मा नमो साख्य शाखम। नमो भीम रूपम नमो वक्र दुष्टम। नमो मेघ आग आभम नमो सर्वश्रेष्ठम। नमो नील वस्त्रम बुहस्त शुचक्रम। नमो कोक रीडत ब्रूहम सुवक्रम। नमो हम शनिश्चर आनंददाता। शरणदास शीतर धरपादम नाथा। ओम शं शं शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं शं शनये नमः।